हेलो एस्पायरेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे पता है कि सीएसआई दिसंबर 2025 बहुत पास आया है। बस कुछ दिनों में ही हमारा एग्ज़ाम है और इस वक़्त में स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। पता नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है, सिलेबस कवर करना है, रिविज़न करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। और इन सारी स्ट्रेस में ना हम नोइंगली अननोइंगली ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके वजह से हमारा कुछ एकाध नंबरों से रैंक रह जाता है या हमारा क्वालिफिकेशन रह जाता है। मैं आपका स्ट्रेस समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी 3 अटेम्प्ट्स दिए थे सीएसआईआर के और मैं थर्ड थर्ड अटेम्प्ट में क्वालीफाई मैंने किया था एग्ज़ाम। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया था थर्ड अटेम्प्ट में जिसकी वजह से मैं क्वालीफाई हो पाई और जो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट्स में नहीं किया था। तो वही गलतियाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो आप अगर आप कर रहे हैं, तो आप अभी इसे सुधारिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इसी एग्ज़ाम में यानी इसी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए, आपको और ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे बड़ी गलती जो हम एस्पायरेंट्स करते हैं इन लास्ट डेज़ में, वो ये है कि हमारा टाइम टेबल सेट नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कि टाइम टेबल सेट करना है मतलब क्या करना है? हम स्कूल, कॉलेज में थोड़ी जा रहे हैं कि टाइम टेबल सेट करें। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन अगर आपका प्रॉपर टाइम टेबल सेट नहीं है ना, तो आप सीएसआईआर क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिलेबस कवर ही नहीं होगा। क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, मैं नीट लेवल पे टीच टीच करती थी 12th तक, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता था। तो मेरे पास ऐसा टाइम टाइम टेबल सेट कुछ था ही नहीं, जहाँ टाइम मिले जैसा टाइम मिले वक़्त मैं पढ़ लेती थी। मतलब कितना टाइम मुझे इसको रिविज़न को देना है, कितना टाइम मुझे पीवाईक्यूज़ को देना है, ये पता ही नहीं था। मतलब जितना टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले वहाँ पे मैं पढ़ लेती थी, बस जो हाथ में आए वो पढ़ लेती थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे बहुत से कंसेप्ट्स थे, उनका रिविज़न ठीक से हो ही नहीं पाया। उसकी वजह से आप अभी इसी वक़्त एक टाइम टेबल सेट कीजिए अपने हिसाब से, अपने जो भी आपका टाइम है होता है उससे बल्कि आप टाइम टेबल बना लें और रिविज़न को उतना ही टाइम दें, पीवाईक्यूज़ को भी उतना ही टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहूँगी कि रिविज़न पे अब अभी ज़्यादा ध्यान दें और एक टाइम टेबल सेट ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है। सेकंड जो मैंने गलती की थी पहले 2 अटेम्प्ट्स में वो ये था कि मैंने रिविज़न ठीक से नहीं किया था। ज जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल थी, तो टाइम बहुत कम मिलता था मुझे, जिसकी वज़ह से मुझे रिविज़न ठीक से मैं कर ही नहीं पाती थी। मतलब कभी जो टॉपिक हाथ में आ गया वो लेके मैं पढ़ लेती थी। यानी कि आज एंजाइम की बुक मिल गई तो मैंने एंजाइम्स की जो भी काइनेटिक्स है वो पढ़ लिया, ग्राफ्स पढ़ लिया, जो भी उसका इन्हिबिशन है वो पढ़ लिया, बात खत्म। फिर उसके बाद कल मुझे सेल बायोलॉजी की बुक मिल गई तो मैंने उससे रिविज़न कर लिया। शाम को फिर मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मिल गई तो मैंने उससे कर लिया। इसकी वजह से क्या होता था कि मैंने बहुत से सब टॉपिक्स हो गए, बहुत से यूनिट्स हो गए जो इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने पढ़ के रखा हुआ था, बस मैंने उसे रिवाइज़ नहीं कर पाई थी मैं ठीक तरह से, जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम हॉल में, सच कह रही हूँ मैं, एग्ज़ाम हॉल में मुझे दोनों भी वक़्त मतलब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों भी वक़्त मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन्स मिले थे, जो मैंने पढ़े हुए थे। अगर मैंने थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया होता ना, तो शायद मैं उन अटेम्प्ट्स में क्वालीफाई कर पाती। तो मैं आपको वही कहूँगी कि रिविज़न इम्पोर्टेंट यूनिट्स का, इम्पोर्टेंट सब पॉइंट्स का कीजिए। जितना हो सकता है उतना कीजिए, रट लीजिए उन चीज़ों को। इसलिए इसकी वजह से मैं कह रही हूँ टाइम टेबल सेट कीजिए और टाइम टेबल में रिविज़न को सबसे ज़्यादा वक़्त दीजिए। थर्ड जो गलती मैंने की थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि मैंने न्यू यूनिट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना मैं पढ़ रही हूँ, इसके बाहर भी आ जाए तो। क्योंकि सीएसआईआर का सिलेबस बहुत वास्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चंस आएँगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएँगे। तो जितना भी मैं पढ़ती थी ना, मुझे लगता था कि ये कम ही है। और ज़्यादा से और ज़्यादा पढ़ लेती हूँ और ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे याद है मैंने लास्ट के 3-4 दिन मतलब एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले तक मैंने न्यू यूनिट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था कि अब कम ना पड़ जाए। अगर मुझे 20-25 क्वेश्चन सी सेक्शन में ना मिले तो, बी सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस ना मिले तो मैं क्या करूँगी? इसलिए मैं ज़्यादा यूनिट्स पढ़ती थी। मगर इसकी वजह से क्या होता था कि मेरे रिविज़न पे भी ध्यान नहीं जाता था, पीवाईक्यूज़ पे भी ध्यान नहीं जाता था और ये इसका मुझे भुगतना पड़ा एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जैसे मैंने कहा कि रिविज़न मैं ठीक से नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं न्यू यूनिट्स को टारगेट कर रही थी। मैं आपको वही कहूँगी कि इन लास्ट डेज़ में न्यू यूनिट्स को प्लीज़ हाथ मत लगाना। जितना आपने किया है, जैसा भी किया है, बस उसी रिवाइज़ कर लो, उसके ही पीवाईक्यूज़ लगा लो
और न्यू यूनिट्स को इस एग्ज़ाम में मत चुनना। अगर आपको लग रहा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो मैं आपको सीधा-सीधा बताऊँगी विदाउट एनी शुगर कोटिंग कि आप इस एग्ज़ाम को एज़ अ प्रैक्टिस ले लो और अगले एग्ज़ाम में और अच्छे से पढ़ाई करो और मतलब और अच्छे से आप दे सकते हो। लेकिन इस वक़्त अगर आप न्यू यूनिट्स को टारगेट कर दिया ना, तो आपने जितना पहले पढ़ा हुआ है, आप उसका भी रिवीजन ठीक से नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ न्यू यूनिट्स को हाथ मत लगाना। जितना आपने रिवीजन किया मतलब जितना पढ़ा है उतना ही रिवीजन कर लो। उसके बाद द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड, मुझे आज तक क्या बोलते हैं रिग्रेट है उसका, ये है कि मैंने एप्टीट्यूड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बी बी सेक्शन और सी सेक्शन से हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी की है। मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं की थी, तो बताने वाला कोई नहीं था। एप्टीट्यूड ऐसा लगता था कि यार बी सेक्शन सी सेक्शन से मैं कर लूँगी, हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। मैं आपको सीधा-सीधा बोल रही हूँ, अगर आप टारगेट कर रहे हो या नेट में भी अगर आप अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हो, तो आपको एप्टीट्यूड आना ज़रूरी है। आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से आने ही चाहिए। आपको करना ही पड़ेगा, तो ही आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो। मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ 2 या 3 ही सॉल्व किए थे, उससे भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, उससे भी शायद 1-2 गलत ही हुए थे मेरे। और जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, जिस पे मैंने एप्टीट्यूड पे भी ध्यान दिया था, मैं एक-एक आधा-आधा घंटा हर रोज़ देती थी उसके लिए। तो उसकी वजह से मैं 7 क्वेश्चंस तो मैंने, हाँ, 7 क्वेश्चंस तो मैंने किए थे और उस 7 क्वेश्चन से शायद 5 या 6 मेरे सही आए थे। उसकी वजह से मुझे ऊपर के जो 10-12 मार्क्स थे वो मिल गए थे। तो मैं आपको वही कहूँगी कि एप्टीट्यूड को इग्नोर मत कीजिए। शायद आप दोपहर में कर लो, रात को जब आप बोर हो जाते हो तब कर लो, लेकिन एप्टीट्यूड प्लीज़ कर लो। एप्टीट्यूड अगर आप भूल रहे हो तो आप सीएसआर को भी भूल जाओ। मैं आपको सही-सही बोल रही हूँ कि अगर आपको सीएसआईआर इस दिसंबर में आपको क्वालीफाई होना है, तो आपका एप्टीट्यूड तो करना ही पड़ेगा। एप्टीट्यूड को आप नहीं भूल सकते। उसके बाद जो फ़िफ्थ जो मेरा ये था, डाउट था, जो क्वेश्चन मुझे हमेशा पड़ता था, वो ये था कि मैंने ट्रैप क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ट्रैप क्वेश्चन की जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी ना, तब ऐसा लगता बहुत अच्छे से ट्रैप क्वेश्चन सेक्शन सी में मुझे मिलते थे, जिस पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने ये पढ़ा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है ये? मुझे क्यों नहीं आ रहा है? शायद मेरा वो पता नहीं ईगो था या मेरा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं उस क्वेश्चन से हट ही नहीं पा रही थी। मतलब नहीं आ रहा है, छोड़ दो, आगे का सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, मैंने यू आपको यकीन नहीं होगा, मैंने यूट्यूब पे उसे सर्च कर लिया। मैंने टेलीग्राम्स पे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें भी पूछ लिया, किस क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जितना भी मेरा टाइम मेरे पास था, मैंने सारा उस एक क्वेश्चन में ही लगा दिया। तो मैं उस पे ट्रैप हो गई, मतलब जितना मेरा टाइम था, एनर्जी थी, मैंने उस एक क्वेश्चन में लगा दिया। आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली, अभी आपके पास एआई है, चैट जीपीटी है, आप उससे पूछ सकते हैं। उससे अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। आगे आप ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जितना मतलब क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए आप। जितना ज़्यादा क्वेश्चन्स आप सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए। अगर आपको एक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर रहा है, वो किया है आपने। अगर आपको कोई कंसेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं आप। तो प्लीज़ इस ट्रैप क्वेश्चन से बच के रहिए। जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना पीवाईक्यू जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कीजिए। और शायद इसी पीवाईक्यू से आपको एक क्या बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। तो ये 5 जो मैंने गलतियाँ की थी, मैंने आपको बताया है। अगर आप इसमें से कोई एक कर रहे हैं ना अभी, तो आपके पास अभी भी टाइम है। आप सुधारिए इन गलतियों को। और मैं आपको पूरे दिल से ऑल द बेस्ट कहती हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए, अच्छे से क्वालीफ़ाई कीजिए। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका इसी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाए, क्योंकि वही-वही पढ़ना, हर रोज़ वही-वही पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इरिटेटिंग होता है, मुझे पता है। इसलिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसी ट्रैप क्वेश्चंस पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रैप क्वेश्चंस क्या है, कैसे है, किसे कहते हैं, तो मैंने ऐसे ही ट्रैप क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया है। आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ओके? और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।